दोस्तों आपने बचपन में एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एक कमरे में बहुत सारा खजाना रखा हुआ है और अगर आपको उस खजाने तक पहुंचना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जिसमें एक शेर है जो कि 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम से भूखा है और दूसरा रास्ता जिसमें बहुत सारे सांप हैं। तो अगर आपको उस खजाने तक पहुंचना है तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप जो भी रास्ता चुनेंगे वो रास्ता आपने क्यों चुना है ये कमेंट करके बताएं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनेंगे जिसमें एक शेर है, क्योंकि वो शेर 1 महीने से भूखा है तो हो सकता है कि वो मर गया हो और अगर जिंदा भी होगा तो बहुत कमजोर हो गया होगा, जिसकी वजह से वो आप पर हमला नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरे रास्ते में बहुत सारे सांप है तो आप पर कहीं से भी हमला हो सकता है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। अब दोस्तों चाहे आपने कोई भी रास्ता सेलेक्ट किया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने इस जवाब को देते हुए क्या कैलकुलेट किया? जी हाँ, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट किया। तभी आपको समझ आया कि शेर वाले रास्ते में रिस्क कम है और रिवॉर्ड जो कि खजाना है वो बहुत बड़ा है। इसकी जगह मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक शेर से लड़ने पर आपको 100 रुपए मिल रहे हो, तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड यानी 100 रुपए बहुत कम। अब मान लीजिए उसी शेर से लड़ने पर आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हो, तो क्या आप लड़ेंगे? शायद आप में से बहुत सारे लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क भले ही ज्यादा है लेकिन उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड जो कि 5 करोड़ रुपए हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके ही डिसाइड करते हैं कि हमें वो रिस्क लेना है या नहीं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रिस्क लेने पर आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, यह आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से जान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट है ये हमारी नॉर्मल लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यही सेम कंसेप्ट ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन मैं तो कहूँगा कि अगर किसी को इस कंसेप्ट की समझ नहीं है तो वो ट्रेडिंग से पैसे कमा ही नहीं सकता, और अगर कोई ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा है तो उसे जाने या अनजाने में इसकी नॉलेज है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ट्रेड में कितना रिवॉर्ड कमाने के लिए कितनी कैपिटल का रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप 100 रुपए कमाने के लिए 200 या 500 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो ये ज्यादा रिस्की ट्रेड है, सांप वाले रास्ते की तरह। जबकि अगर आप 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए अब दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पर और समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है। तो दोस्तों आरआर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है और दूसरा रिवॉर्ड क्या है। तो एक ट्रेड में आपके जो एंट्री पॉइंट यानी जिस प्राइस में आपने बाय किया है और आपका स्टॉप लॉस के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिस्क कहा जाता है, और वहीं एंट्री पॉइंट और सेलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको रिवॉर्ड कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आपका एंट्री पॉइंट है 300 रुपीज
और इसमें आपका स्टॉप लॉस है 295 रुपीज और आपका टारगेट प्राइस है 310। तो इसमें आपका रिस्क हुआ 300 माइनस 295 यानी 5 रुपीज और रिवॉर्ड हुआ 310 माइनस 300 यानी 10 रुपीज। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1:2 का रेशियो निकल कर आता है। तो ये आरआर रेशियो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन जो 1:3 का बेंचमार्क है उसके हिसाब से ये ट्रेड उतना अच्छा नहीं है। तो आपके ऊपर है कि आपको ये ट्रेड लेना है या नहीं, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप मिनिमम 1:3 वाला ट्रेड ही लें। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है। तो दोस्तों सही स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गैप अप या गैप डाउन स्ट्रैटेजी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस एक्सेट्रा। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और ऐसे टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो कि एक प्लेलिस्ट पे दी गई हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों ही जगह में दे दूंगा। तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के लिए उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ रखना है वो समझ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप वो हैं जो मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो इस रिस्क रिवॉर्ड के 1:3 बेंचमार्क के बेसिस पर आप अपना स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि आप किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ही स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी एंट्री पॉइंट से 5 या 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया और 5 या 10 रुपए ऊपर का टारगेट रख लिया। तो वैसे तो ये सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मॉनेटरी बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उस पर भी ध्यान रखें कि आपका स्टॉप लॉस 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही हो। यानी अगर आपने 300 रुपए पर एंट्री ली है और आप 290 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका मिनिमम टारगेट 330 रुपीज होना चाहिए, तभी वो ट्रेड आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही हो पाएगा। क्योंकि अगर इसमें आपका टारगेट हिट हुआ तो आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 10 रुपए का ही लॉस होगा, जो कि अगर नेक्स्ट ट्रेड में भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहता है और आपका टारगेट हिट हो जाता है तो उसमें रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही डिसाइड करें, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉप लॉस लगाने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है और आप अपने मन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो कई बार आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा देंगे, जिससे लॉस होने पर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे जिससे बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा। इसलिए हमेशा स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही ट्रेड लें और सिर्फ ऐसा ही ट्रेड लें जिसमें आपका आरआर रेशियो मिनिमम 1:3 हो। बट फिर भी कहीं पर आपको स्टॉप लॉस समझ ना आ रहा हो और मान लो आपने एक स्टॉक में 300 रुपए में एंट्री ली और आपको टेक्निकल एनालिसिस के बाद लगता है कि स्टॉक 310 तक जा सकता है, तो 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है 296.7, यानी उस ट्रेड में आपको 295 का नहीं बल्कि 296.7 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब दोस्तों अभी तक हमने आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की पूरी थ्योरी समझा दी है, तो यहाँ पर आपके लिए दो और नंबर्स जानना इंपॉर्टेंट है। एक है रिस्क पर ट्रेड और दूसरा है विन लॉस रेशियो। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अलावा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। रिस्क पर ट्रेड का मतलब होता है कि आप हर ट्रेड पे आपके कैपिटल का कितना परसेंटेज रिस्क ले सकते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पूरा पैसा एक ही ट्रेड में डुबाना तो नहीं चाहेंगे ना। आप चाहेंगे कि जब आप गलत हो तब आपका कम से कम लॉस हो और जब आप सही हो तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लेस यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। तो जब आपका एनालिसिस सही हो तब आप कितना कमाते हैं के साथ साथ जब आपका एनालिसिस गलत हो तब आप कितना कम लॉस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपका छोटा कैपिटल है तो हर ट्रेड में 2% का रिस्क आपके लिए एक सही नंबर होगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेड में 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करवाना है। भले ही बाद में जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आपका कैपिटल भी बड़ा हो जाएगा तब आप अपने हिसाब से इस नंबर को बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब आपको रिस्क पर ट्रेड 2% से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं और आपने ज़्यादा रिस्क लिया होगा तो बहुत जल्दी आपकी पूरी कैपिटल डूब जाएगी और आप अपना सारा पैसा गंवा दोगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको अपने कैपिटल पे लिमिटेड रिस्क लेना है। अब अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा है,
इस टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर आप पर ट्रेड 2% का रिस्क लेते हैं और आप 10 ट्रेड में गलत भी होते हैं तो सिर्फ आपका 20% कैपिटल ही खत्म होगा। और अगर वहीं आप 10% का रिस्क लेते हैं हर ट्रेड में तो 10 ट्रेड के बाद आप अपनी 66% कैपिटल खो देंगे। और बिगनर्स यही गलती करते हैं कि इनिशियल ट्रेड्स में वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और फिर जब वो सारा कैपिटल खो देते हैं तो उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता और वो स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है और स्टार्टिंग में 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। और फाइनली जो दूसरा रेशियो है वो है विन लॉस रेशियो। इसको आप महीने, 2 महीने या 6 महीने की ट्रेडिंग के बाद एनालाइज कर सकते हो। इस रेशियो में आपको देखना है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से आप कितने ट्रेड्स में लॉस करते हो वर्सेस कितने में अर्न करते हो। प्रोफेशनल्स के लिए रेशियो 60-40 या 70-30 भी हो सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए 50-50 भी एक अच्छा नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 50-50 अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जितना कमा रहे हैं उतना ही गंवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक ट्रेडर का विन लॉस रेशियो 50-50 है। उसने महीने में 20 ट्रेड लिए, यानी उसका 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और 10 में टारगेट हुआ। अब अगर वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेता है तो हर ट्रेड में अगर वो 1 रुपए लगा रहा है तो 10 ट्रेड में उसको 10 रुपए का लॉस होगा। वहीं बचे हुए 10 ट्रेड में उसको 30 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी फाइनली उसने 20 रुपए का प्रॉफिट भी कमाया, जबकि वो पर ट्रेड में 1 रुपए लगा रहा है। मतलब आपका 50-50 का विन लॉस रेशियो भी आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है। आज की वीडियो को अगर समराइज करूं तो आपने 3 चीजें सीखी हैं। पहला तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो और बेटर है। दूसरा, अगर आप पर ट्रेड में जो रिस्क ले रहे हैं वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज़्यादा आप पर ट्रेड में रिस्क लेंगे तो बहुत जल्दी आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। और तीसरा है कि आपका जो विन लॉस रेशियो है अगर वो आप 50-50 भी मेंटेन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 लेकर चलते हैं तो। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि आप हर ट्रेड में ज़बरदस्ती 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाएं। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे ही ट्रेड लेना है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको लग रहा है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। ऐसा नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस से तो आपको लग रहा हो कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा बट आप उसमें भी 1:3 लगा दें। अगर किसी ट्रेड में 1:1 लग रहा है तो वो ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे ही ट्रेड लें जिसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा हो। और एक लास्ट बात जो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कई बार ट्रेडर्स जब देखते हैं कि एक ट्रेड में वो लॉस में चल रहे हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो वो अपना स्टॉप लॉस पीछे कर देते हैं। ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें अपना रिस्क और रिवॉर्ड नहीं पता होता, यानी ना तो उन्होंने ये सोचा होता है कि उनका स्टॉप लॉस कितना होगा और ना उन्हें अपना टारगेट पता होता है। वो ये सोचकर ट्रेड में एंटर करते हैं कि जितना मिल जाए उतना अच्छा। तो ऐसे ट्रेडर्स को कई बार तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जब उन्हें लॉस होता है तो वो इतना बड़ा होता है कि उनका सारा प्रॉफिट चला जाता है और वो अल्टीमेटली लॉस में ही रहते हैं, जिसके बाद कुछ तो ट्रेडिंग छोड़कर भाग जाते हैं और सबको कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटजी का यूज़ करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें और ये मानकर चलें कि स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जैसे लाइफ में सुख और दुख दोनों आते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।